नमस्कार। आज के इस सेशन में हम गवार का एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे। गवार के कुछ सेमिनार के लिए मैंने ये प्रिपरेशन किया था और हम चाहते हैं कि आप तक भी ये अपडेट्स मिले क्योंकि गवार जिस ढंग से पिछले 6 महीने में तंग किया है उतनी कोई कमोडिटी ने तंग नहीं किया होगा। हमने देखा था कि जैसे हमने उम्मीद की थी अक्टूबर 2022 में कि मार्केट में एक बड़ा जंप आएगा, तो हमने एक जंप भी आते हुए देखा। हमने जनवरी तक 6600 तक का भी लेवल लगते हुए देखा, बट 6600 का लेवल लगने के बाद आज बिल्कुल 5 महीने 6 महीने होने आ गए, मार्केट बिल्कुल सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। डिस्पाइट फंडामेंटल अच्छे होने के बाद भी मार्केट चल नहीं रहा है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स है, टेक्निकल, फंडामेंटल, सीजनैलिटी, आज हम इस सेशन में देखेंगे। फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय केडिया एंड माय कंपनी नेम इज केडिया एडवाइजर्स। सिंस लास्ट 20 इयर्स वी आर इन कमोडिटी मार्केट और हमारी कोशिश ये रहती है आप तक नए अपडेट या कमोडिटी के पूरी तरह से हर एनालिसिस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंची जाए। आज का जो प्रेजेंटेशन है ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आपको ट्रेड लेना है ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जानकारी के अनुसार लीजिए। वी एट केडिया एडवाइजर डोंट हैव एनी पोजीशन इन एनी कमोडिटी। आज के सेशन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है अंडरस्टैंडिंग द गवार कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हम देखेंगे फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, और साथ में देखेंगे ऑप्शंस के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं गवार में। तो सबसे पहले अगर प्राइस आउटलुक की अगर बात करें, सॉरी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें, तो लगभग हमने प्राइसेस को देखा है इस वक्त 5600 के ऊपर प्राइसेस अच्छे से होल्ड कर रहा है। बट आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अक्टूबर में उम्मीद की थी कि मार्केट में एक बड़ा जंप आएगा, तो अक्टूबर के बाद हमने कंसोलिडेट होते हुए एक बड़ा रॉकेट जंप आते हुए देखा और प्राइसेस ने 6300 का लेवल दिखाया दिसंबर के चालू होते होते ही। बट फिर वहां से कंसोलिडेट करते करते हमने लगभग 6500 6600 का हाई लगते हुए देखा और यहाँ पे हम डबल डबल हाई ट्रिपल हाई लगते हुए देखा था, जिसकी वजह से हमने एक अच्छा मोमेंटम बन चुका था। बट सस्टेन नहीं कर पाया और तुरंत मार्केट में फिर से गिरावट आते हुए दिखाई दी और गिरते 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 मार्केट ने लगभग 5100 का लेवल भी छू दिया। बट जून के बाद हम देख पा रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे प्राइसेस के अंदर एक अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हमको लगता है कि आने वाले 2-3 सेशन के अंदर हम देख पाएंगे कि ओवरऑल प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो चुका है, जो गिरावट थी वो रुक चुकी है। एंड मार्केट हमें लगता है कि एक अच्छा रैली अप कर सकता है, जो 5550 का इमीडिएट रेजिस्टेंट है, बट उसके ऊपर भी जाता है तो बहुत तेजी बन सकती है। बट इन ऑल हम देख सकते हैं एक बड़ा मार्केट में एक फॉल बैक आया था, अब वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस ढंग से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। ऐसा ही कुछ हाल गवार गम का भी है। गवार गम में भी हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर 14,000 का लेवल छुआ, जिसके बाद मार्केट नीचे जाकर 9,750 तक का भी अनएक्सपेक्टेड प्राइस आता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं प्राइजेस 10,750 11,000 का रेजिस्टेंस ले रहा है, बट आज के सेशन में हमने 11,444 का भी लेवल तोड़ते हुए देखा, जो दर्शाता है कि मार्केट में अब ये यू टर्न बन चुका है और आगे आने वाले समय में तेजी रहेगी। जनवरी से लेके अभी तक लगभग 11% की गिरावट गम में और 5.5% की गिरावट हमने सीड में आती हुई देखी, बट अब चीजें चेंज होते हुए दिखाई देगी। वहीं गवार गम और गवार सीड के रेशियो की अगर बात करें, तो लगभग हमने देखा था कि 220 के आसपास का गम और रेशियो चले गया था। आप देख सकते हैं अक्टूबर ऑनवर्ड जब जब ये रेशियो बढ़ा है तब तक हमने तेजी देखी। अब रेशियो में गिरावट है तो मार्केट भी गिरावट ले रहा था, बट अब कहीं ना कहीं ये बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है 190 में, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था अक्टूबर 2022 के अंदर भी हमने लगभग 190 के आसपास का सपोर्ट लेने के बाद ही मार्केट में एक तेजी देखी थी। तो एज ऑफ नाउ थिंग्स हैव बीन वेरी मच पॉजिटिव। धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होगी। लेट्स से अभी स्वॉट एनालिसिस क्या बताता है। तो पहले हमने देखा कि एक्रेजेस में कुछ कमी आई थी, एक्सपेक्टेशन था बहुत बड़ा प्रोडक्शन साइज, बट हुआ नहीं, जिसकी वजह से प्राइसेस में गेन जनवरी फरवरी तक हमने आते हुए देखी। डिमांड जो है वो थोड़े बहुत हम इंप्रूव होते हुए देख पा रहे थे, जिसकी वजह से भी प्राइसेस को इनिशियल स्ट्रेंथ मिली थी। डिले इन मानसून की वजह से भी हमने देखा अब फार्मर दूसरे क्रॉप पे भी शिफ्ट हो रहा है, इसका भी एक सपोर्ट मिलना चाहिए और मिला भी है। गवार का एक्सपोर्ट 26% वाई ओ वाई बढ़ा है। टेक्निकली मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटी इसलिए भी दिख रही है कि गवार इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो धीरे धीरे सालाना 7% से ग्रो होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं फीड इंडस्ट्री की भी डिमांड है वो थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि एकाएक जो भाव में गिरावट आई तो सोया के मुकाबले या अदर क्रॉप के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफी लुक्रेटिव होने की वजह से
गवार के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया। रिस्क एसोसिएटेड है अभी भी पुअर रेनफॉल को लेकर, क्योंकि अगर बरसातें कम रहेगी तो कहीं ना कहीं इसका असर हम प्राइजेस के अंदर पड़ते हुए देख पाएंगे। तो इन ऑल हमें लगता है कि प्राइजेस को एक सपोर्ट मिल सकता है, और साथ में कॉम्पिटिटिव कंट्री लाइक पाकिस्तान, चाइना, सूडान, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट की डिमांड है वो स्लोली इंप्रूव होगी। क्रॉप साइज हमको अदर कंट्रीज में भी इस बार क्या रहेगी वो इम्पोर्टेंट, बट कहीं ना कहीं हायर साइड कैप भी लग रहा है, क्योंकि गवार में हमने गम में देखा था कि प्राइजेस 3 महीने के लो पे पहुंच चुका था, इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं बन रही थी, रिसेशन का फियर बना था। इनफैक्ट गवार गम का प्रोडक्शन 22-23 में अगर हम बात करें तो 13.5% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। जून में हमने देखा जो अराइवल है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से प्राइजेस में दबाव है। नो डाउट एक्सपोर्ट की डिमांड है वो एक बार बढ़ने के बाद मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया। थ्रेट बना हुआ है रिसेशन का, इन्फ्लेशन का, और साथ में मार्केट में जो वॉलिडिटी है वो भी मार्केट को इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन फंडामेंटल में ज्यादा करके स्विंग के जो फिगर्स है ये थोड़ी क्लैरिटी हमें जुलाई एंड में मिलती हुई दिखाई देगी, जिसके बाद एक बार हम फिर से रिव्यू कर सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो गवर्नमेंट सोर्स से ये बैलेंस शीट देखी जाए तो सप्लाई काफी अच्छी है, स्टॉक टू यूज रेशियो 2 के ऊपर था, जिसकी वजह से अब तक प्राइजेस में पिछले 6 महीनों में हमने गिरावट आते हुए देखी। कैरी फॉरवर्ड भी अच्छा बताया जा रहा है अभी भी। ये गवर्नमेंट फैक्टर्स गवर्नमेंट से सोर्स है, अदरवाइज हम जानते हैं कि प्रोडक्शन 75 के आसपास का बताया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट में अभी भी 140-150 के बियॉन्ड में दिखाई दे रहा है। बट एक्सपोर्ट के आंकड़े देखें और प्राइस को देखें तो आप देख सकते हैं कि नवंबर से एक्सपोर्ट्स में थोड़ी थोड़ी गिरावट आई, बट वाई ओ वाई अगर हम कंपेयर करते हैं तो अभी भी काफी है। पिछले साल मई, जून, जुलाई, अगस्त में जो एक्सपोर्ट 30,000 के आसपास था वो अब 35-40 की रेंज में है, जो एक काफी अच्छा है, जिसकी वजह से सपोर्ट प्राइसेस को मिल सकता है। अगर हम ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं जनवरी मंथ के अंदर लगभग 2023 के अंदर भी हम मार्केट को देख रहे हैं कॉम्पिटिटेंट है। इनफैक्ट फरवरी में हमने अच्छा एक्सपोर्ट देखा है, मार्च में अच्छा एक्सपोर्ट देखा है, अप्रैल में अच्छा एक्सपोर्ट देखा है। अब मई, जून, जुलाई में देखना है कि आगे के एक्सपोर्ट कैसे रहेंगे, क्योंकि पिछले साल तो एक्सपोर्ट तो अच्छा रहा है, बट अब आगे क्या सिनेरियो है। अराइवल्स की अगर बात करें तो कंसिस्टेंट अराइवल है मार्केट के अंदर अभी भी, जिसकी वजह से भाव में गिरावट है। आप देख सकते हैं 2018 में अराइवल बिल्कुल नहीं थी, बट 21-22 में हम देख रहे हैं कि अराइवल धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, क्योंकि जब जब भाव में तेजी आती है इमीडिएटली हम देखते हैं कि अराइवल प्रेशर मार्केट में पड़ जाता है। तो अगर मंथ ऑन मंथ भी देखें 2019 में ओवरऑल सबसे बड़े अराइवल थे, जबकि 20-21 में कम थे, 22 में अराइवल बढ़ा है, 23 तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। बट इन ऑल हमें लगता है कि अराइवल्स आगे जाके धीरे धीरे हमें मिलता रहेगा। गवाह गम के अगर हम अराइवल के एनालिसिस की बात करें तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर हम ड्रॉप देख रहे हैं। 2019 में तो हमने अच्छा अराइवल्स देखा था, बट अब धीरे धीरे अराइवल्स कम होते हुए जा रहे हैं। जून तक भी हमने देखा थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट थी भाव को देखते हुए, बट आने वाले टाइम में अराइवल्स में जैसे जैसे ड्रॉप मिलेगा भाव को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि सिनेरियो पॉजिटिव रहेगा। डेफिनेटली हम उस चीज को वॉच करते हुए चलेंगे। तो ओवरऑल लग रहा है कि अराइवल्स आगे जाके थोड़ी इम्प्रूव। अब आ जाते हैं हम सीजनैलिटी के ऊपर। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, अगर हम सीजनैलिटी की अगर बात करें तो आप सीजनैलिटी में देख सकते हैं एक क्लियर कट एक आइडिया मिल जाता है, जहाँ पे हमें एक सेकेंड, हाँ, जहाँ पे हमें मिल जाता है कि आगे सीजन में क्या होने वाला है। तो आप जानते हैं कि सीजन हमारा सितंबर अक्टूबर से समझो मोटा मोटी स्टार्ट हो जाता है, बट सोइंग हमारी जून जुलाई में अभी प्रोग्रेस हो रही है। तो प्राइजेस पिछले सालों में अगर आप देखोगे तो जुलाई और अगस्त में हमेशा डेफिनेटली प्राइजेस के अंदर एक अच्छा बाउंस आता ही आता है। तो सीजनलिटी के हिसाब से भी हमें लगता है कि जुलाई अगस्त एक बार प्राइजेस में गेन आ जाएगा। फिर स्विंग के आंकड़े को देखते हुए मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो टाइमिंग हमें लगता है मार्केट पे नजर रखना चाहिए। यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली तो प्राइजेस के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी हुई है और एक बेस बना के आप रिकवर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। हाजिर में भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस को कहीं ना कहीं एक अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एज ऑफ नाउ प्राइजेस के अंदर एक स्टेबिलिटी बन चुकी है और स्टेबिलिटी से मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं गवार सी 3% की तेजी जुलाई में ऑन एन एवरेज रही है। पिछले साल गिरावट जरूर थी, बट उसके पहले सालों में हम देखेंगे तो हमेशा जुलाई में तेजी रही है। और अगस्त में भी हमने खाली एक 2020-21 में 30% का बड़ा जंप देखा था, जिसके असर है। बट इन ऑल हम बोल सकते हैं साइडवे टू पॉजिटिव मार्केट रहने की उम्मीद है।
जिसकी वजह से आप सीजनलिटी का चार्ट भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में हमेशा मार्केट डाउन रहता है और जून के बाद मार्केट तेजी का रहता है। तो अब तक अगर 2023 की बात करें तो हमने 6000 से प्राइसेस को गिरते हुए देखा और अब प्राइसेस में यहाँ पे जून से एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। गम का भी ऐसा ही कुछ हाल है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जनवरी से लेकर जून तक मार्केट नेगेटिव रहता है, जून के बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवर करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइसेस गिरावट के बाद अब फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है और रिकवरी के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या ऐसे फैक्टर थे जो आगे आपको इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई देगा? तो एल नीनो सबसे बड़ा फैक्टर है। प्रोडक्शन, कैरी ओवर स्टॉक कितना रहेगा, बिकॉज गवाह के केस में हमने देखा कभी भी क्लियरिटी मिलती नहीं है कैरी ओवर स्टॉक की। जब भाव में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी आ जाती है तब जाकर हम देखते हैं और मार्केट में माल आना चालू हो जाता है। वहीं ओपेक और रिग काउंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ओपेक ने अपना प्रोडक्शन कट किया तो कच्चे तेल में तेजी आ जाएगी। बट आपको साथ में देखना है यूएस का प्रोडक्शन कैसा है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज यूएस में अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो गवार गम का यूसेज ज़्यादा बढ़ता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा ये भी इम्पैक्ट करता है। साथ में जियो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है ये भी इम्पोर्टेंट रहनी चाहिए। रिसेशन, इन्फ्लेशन का भी कंसर्न इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको कभी भी ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर यूएस रिग की बात करें तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप ये देखिए 2010 में ये रिक्स हुआ करता था 1100 और जैसे ही हमने देखा टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ तो रिक्स में 2000 तक के रिक्स हो गए थे और जिसकी वजह से रिकॉर्ड 1 लाख के भाव हमको गवार में मिलते हुए दिखाई दिए। बट उसके बाद हमने देखा कि गवार भी टूटा और रिक्स भी टूटे। तो रिक्स के अंदर में हमने 2015-16 में जबरदस्त फॉल देखा, फिर रिकवरी देखी, फिर फॉल देखा। बट अब आप देख सकते हो अभी 50% कैपेसिटी पे रिक्स काम कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जब तक यूएस अपना अनाउंसमेंट नहीं करता पैसे का तब तक मार्केट में तेजी आना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार ये ऑयल एंड गैस के अंदर अगर पैसा आ जाता है तो डेफिनेटली रिस्क में बढ़ोतरी होगी और उस बढ़ोतरी का बेनिफिट गवर्नमेंट को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हम देखते हैं टेक्निकल मार्केट में क्या ओवरव्यू है। तो टेक्निकली आप देखेंगे ये चार्ट काफी क्रूशियल है। तो ये चार्ट जो मैंने लिया है ये वीकली चार्ट है। पहले हम देखते हैं टाइम फिबोनाची। टाइम फिबोनाची होता क्या है, यहाँ से हमें ये पता चलता है मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहला ट्रेंड पकड़ा जहाँ पे मार्केट में तेजी आई। जैसे ही टाइम जोन चेंज हुआ, यहाँ पे देखिए रेड वाला टाइम जोन चेंज हुआ, मार्केट में फॉल आ गया। जैसे ही ये ब्लू वाला टाइम जोन चेंज हुआ, मार्केट में फिर से तेजी आ गई। फिर रेड जोन चेंज हुआ, मार्केट में बड़ी गिरावट आई। फिर ब्लू वाला टाइम जोन चेंज हुआ 45-17 से, तो मार्केट में रिकवरी आई, थोड़ा फॉल आया। बट अल्टीमेटली टाइम जोन चेंज होने पे मार्केट में तेजी बनती हुई दिखाई दी। एंड लास्ट अभी हमने और नवंबर 2022 में टाइम जोन चेंज होते हुए देखा। तब हमने कहा भी था मार्केट में तेजी आएगी और ये देखिए मार्केट में एक बड़ा तेजी होकर 6600 तक का हमने हाई फ्यूचर्स पे लगते हुए देखा था। सिंस देन मार्केट एक दायरे में और अब ये टाइम जोन चेंज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्राइजेस को 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला। आप देख सकते हैं पहले भी प्राइजेस 200 के सपोर्ट से उठा, इधर भी 200 के सपोर्ट से, इधर भी 200 के सपोर्ट से। तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को अब 200 मूविंग एवरेज का वीकली चार्ट पे सपोर्ट मिला है। एक ब्रेकआउट की हम वेट कर रहे हैं क्योंकि 5600 के ऊपर अगर वीकली क्लोज हो जाता है तो प्राइस 5800 के ऊपर 6400 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है एक बार प्राइस 5850 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो 6650 से लेकर 7200 तक की भी लेवल अभी भी जिंदा है। तो ओवरऑल हमें लगता है ये लेवल पे ध्यान रखिए। वॉल्यूम से एज ऑफ नाउ स्लो है मार्केट में, बट हो सकता है जैसे जैसे हम जुलाई अगस्त में पहुंचेंगे वॉलिटिलिटी बढ़ेगी जो वॉल्यूम को भी सपोर्ट करेगी। वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा सीवियरली हाई रह सकती है, चॉपी इंडिकेटर बता रहा है, जबकि मैकडी है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब कारण की वजह से मुझे लगता है गवार शीट के अंदर एक अच्छी बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई देगी क्योंकि टाइम जोन भी अब चेंज हो रहा है और ज्यादा करके देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद टाइम जोन पॉजिटिव बन सकता है। तो स्विंग के आंकड़े, डिमांड के आंकड़े, इन पर नजर रखिए। प्राइजेस जब तक 4920 का लेवल ब्रीच नहीं करता है 5800 से 6400 का तो बैर मिनिमम लेवल हम बनते हुए देख पाएंगे। प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, टाइम जोन भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉलिटिलिटी है और सभी सेक्टर्स, सभी सेगमेंट पॉजिटिव दिखा रहे हैं। इसके लिए बिल्कुल लेके काम करना चाहिए। वहीं गवार गम की भी अगर बात करें तो गवार गम में पहले हम टाइम जोन देखते हैं तो प्राइजेस में जैसे जैसे ये टाइम जोन चेंज हुआ इमीडिएटली बड़ी गिरावट। टाइम जोन चेंज हुआ मार्केट में तेजी, टाइम जोन चेंज हुआ मार्केट में गिरावट। अब टाइम जोन वापस चेंज हो चुका है और यहाँ से रिवर्स होना चालू हो चुका है। इचिमिको क्लाउड के नीचे है बट क्लाउड ग्रीन कलर में, ये अच्छी चीज है। अगर प्राइजेस ने ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 12000 का है,
एक बार प्राइसेस 12,000 के ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली वापस 13,800 की तैयारी मार्केट करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, दूसरा एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, आप देख सकते हैं प्राइसेस में पहले ये राउंड बॉटम बना, फिर तेजी आ गई, फिर बॉटम बना, फिर तेजी आ गई, बॉटम बना, फिर तेजी आ गई, बॉटम बना, और अब तेजी की तैयारी है। तो हायर साइड में हम बोल सकते हैं कि प्राइसेस 13,800 13,900 का एक रेजिस्टेंट है। अगर ये लेवल टूटा तो एक नई तेजी के लिए मार्केट पूरा तैयार रहेगा। फिबोनाची वाइज भी अगर हम देखें तो प्राइसेस ने एग्जैक्टली 23.60 का सपोर्ट ले चुका है, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे भी हमने देखा था कि प्राइसेस ने टॉप किया था, जो हमने 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से उठा है। तो आई थिंक यहाँ से मार्केट एक स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। एक बार 11,250 के ऊपर का वीकली क्लोज आना इंपॉर्टेंट है, कि वीकली क्लोज आ जाता है और प्राइसेस लेट से 12,000 के ऊपर आ जाता है तो हम 12,900 से लेकर 13,800 तक का तो बैन मिनिमम लेवल, या ऊपर में हम आगे भी नया हाई भी बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन टाइमिंग हम इतना ज्यादा उतावले नहीं होंगे, बिकॉज स्विंग और डिमांड काफी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, 11,250 के ऊपर 12,000 ये जोन काफी सेफ्टी वाला जोन रहेगा। तो ये हफ्ते में हमें देखना है कि 11,250 के ऊपर क्या मार्केट क्लोज कर पाएगा। अगर कर पाता है तो 12,000 के ऊपर 12,900 तक के भी लेवल देख पाएंगे। वॉल्यूम थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट हुए हैं, वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है, चॉपी इंडिकेटर धीरे धीरे पॉजिटिव आने की कोशिश कर रहा है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है गवार शेर गवार गम में तेजी बनी रही है। अब इस चीज को क्वांटिफाई कैसे करें, तो हमने रेशियो का चार्ट देखा। अब रेशियो के चार्ट में आप देखिए, राउंडिंग बॉटम बना, कप बन गया, हैंडल बन गया, हैंडल का ब्रेकआउट आया। उम्मीद तो थी 2.4 तक जाए, बट मार्केट गया 2.2 तक, फिर गिरावट दिखाया। अब यहाँ से प्राइसेस ने सपोर्ट ले लिया है, और ये सपोर्ट लेने की वजह से हमें लगता है कि अब ये नई तेजी करेगा। और जब भी रेशियो में तेजी आती है तो आप मान के चलिए पूरे गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तेजी का माहौल बन जाता है। तो लगता है कि ये रेशियो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एमएफआई पॉजिटिव हो रही है, मैकडी धीरे धीरे पॉजिटिव होता है, वॉलिडिटी एज ऑफ नाउ धीरे धीरे बिल्टअप होने की तैयारी कर रहा है। तो इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। गवार सीट को लेके चलिए, ऊपर में 5850 से लेकर 6400 के टारगेट के लिए 5,000 का स्टॉप लॉस आप मान के चलिए। वहीं गवार गम के अंदर भी हमें लेके काम करना चाहिए, 10,500 10,800। एक बार 11,250 का लेवल ब्रीच होता है तो हम 12,000 तक का लेवल मिनिमम देख पाएंगे 9680 के सपोर्ट से। वहीं रेशियो के अंदर भी तेजी बनी रहेगी। विद दिस मैं पहला सेशन बंद करता हूँ। बट नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आप ऑप्शन के साथ कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ज्यादा करके देखिए, वैसे तो एक्सचेंज के ऊपर क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है। एक्सचेंज में अगर आप स्टॉकिस्ट हो तो फ्यूचर बेचकर आप हेज कर लीजिए। फिजिकल में अगर आपके माल पड़ा है तो उसके अगेंस्ट फ्यूचर बेच दीजिए या पुट ले लीजिए। इस ढंग से आप हेज कर सकते हो। स्प्रेड में हम देखते हैं कि आप इंट्राडे में या पोजिशनली कॉन्टेंगो या बैकवर्ड, इनमें आप ट्रेड आराम से कर सकते हैं। मतलब नया मंथ लेना है, अगला महीना बेचना है, इस ढंग से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा बैंक इंटरेस्ट से अच्छा रिटर्न बना सकते हो। एंड लास्ट है रोल ओवर रिटर्न, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पिछले 5 सालों में हमने ये देखा है कि मैक्सिमम जो रोल ओवर का डिफरेंस है वो 250 रुपये तक का रहता है। एंड बार बार में अगर हम इसको रोल ओवर करते रहेंगे तो एवरेज अगर हम 100 रुपये भी मिलता है तो एनुअलाइज रिटर्न गवार सीट में 12% एंड लास्ट 5 साल का, और गवार गम में 15% का एनुअलाइज रिटर्न रहता है, ये मिलता रहेगा। कैश एंड कैरी आपको पता ही है, अगर फिजिकल में आपको सस्ता मिल रहा है तो फिजिकल लेकर फ्यूचर बेच दीजिए, या फ्यूचर में सस्ता मिल रहा है तो फ्यूचर लेकर फिजिकल में आपको माल ऑफलोड कर दीजिए। लेकिन साथ साथ में हम ऑप्शंस के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी एक स्ट्रेटेजी काफी अच्छी बनी रहती है। तो ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने के लिए पहले आपको समझना है कि ऑप्शन के बेनिफिट क्या है। और ऑप्शन वो भी गवार में अगर आप करते हैं तो आप अपना प्रोक्योरमेंट प्लान कर सकते हैं कि आपको कब कितना गवार चाहिए, अकॉर्डिंगली आप प्लान आउट करके चल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट आप कर सकते हैं कि मेरे पास इन्वेंट्री जो पड़ी है उसको मैं कैसे हैज करूं, या सेल्स प्लानिंग आप बना सकते हो कि मेरे को हर महीने कितना माल ऑफलोड करना है, ये भी आप कर सकते हो। रेंटल इनकम, जो आपके पास माल पड़ा है, खाली हैज ही नहीं, उसके ऊपर आप रेंटल इनकम भी ले सकते हो, जो आज के इस सेशन में हम देखेंगे। आपको ये पता है कि बैंक पैसे कैसे बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं डॉलर का भाव यहाँ पे दिखा है 78 और 87। मतलब अगर आपको डॉलर बाय करना है तो बैंक आपको 87.50 में बेचेगी, और अगर आपको डॉलर बेचना है तो बैंक आपसे 78 में खरीदेगी। तो आप खुद देख सकते हो, इसमें लगभग $10 तो आराम से उसको स्प्रेड में मिलता है। तो अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो नहीं करो, बट $10 तो उसको मिलेगा। तो सिमिलरली आप भी बैंक बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया में सारे बैंक
यही बिड आस्क का तरीका लेते हैं। या ज्वेलर के पास भी जाते हो तो ज्वेलर के पास दो भाव होते हैं, लेने का भाव अलग, बेचने का भाव अलग। तो जब भी आपको परचेज करना है तो आपको बोलेंगे 59,000 में मिलेगा, और जब आप बोलोगे चल 59,000 में मेरा गोल्ड ले ले, तो बोलेगा नहीं साहब 58,200 में मैं लेऊंगा। तो कहने का मतलब है जो ये स्प्रेड होता है ये सबसे बड़ा इनकम होता है। तो ऐसा ही स्प्रेड आप ऑप्शन के थ्रू आपकी पोजीशन में बना सकते हो। तो सबसे पहला है सस्ती कीमत पे खरीदा है। तो आज किसको अच्छा नहीं लगता सस्ती कीमत में? सपोज भाव 5400 का भाव चल रहा है और आपने मानस बनाया कि मुझे 5200 में ही गवार लेना है, तो आप क्या कर सकते हो? 5200 5200 का आप पुट बेच के चल सकते हो। जब 52 का पुट बेचोगे तो 80 रुपए का जो प्रीमियम है वो आपको मिल जाएगा। अब मार्केट में तीन कंडीशन होती है, तेजी, मंदी और रेंज बाउंड। सपोज करो मार्केट में तेजी हुई, तो सर मैंने तो आपको पुट बिकवाया, पुट बिकवाने का मतलब ही होता है तेजी करना, तो मैंने आपको तेजी करवाई है। तो अब जैसे कि आप जानते हो कि 5200 का भाव नहीं आया, तो आपके कहे अनुसार भाव नीचे तो आया नहीं, तो डिलीवरी लेने की जरूरत है नहीं, और जिसने भी पुट लिया है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और आपका उसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इन ऑल इस कंडीशन में होगा क्या, मार्केट अगर रिबाउंड हो जाता है, सॉरी तेजी आ जाती है, तब भी आपको ऑप्शन की राइटिंग करने की वजह से आपको प्रीमियम मिलता रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें मार्केट में, अगर सपोज करो रेंज बाउंड एक्टिविटी हो जाती है, तब भी ऑप्शन का प्रीमियम जीरो हो जाएगा, और ऑप्शन का प्रीमियम जीरो होने से आपको लगभग 1.5% का बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, अगर मार्केट में मंदी आ जाती है, तो आपने 52 का पुट बेचा है, तो 5200 पे माल मिल जाएगा, प्लस साथ में आपको 80 रुपए का जो प्रीमियम मिला है वो भी आपको बेनिफिट देगा। तो कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो आपका इफेक्टिव प्राइस 5180 का पड़ा है, जो काफी इंपॉर्टेंटली आपका एवरेज कॉस्ट कम करता हुआ दिखाई देगा। तो इस ढंग से आप अपना जो भी आपको 5400 में नहीं 5000 में लेना, आप 5000 का पुट बेच दीजिए। 5500 में लेना, 5500 का पुट बेच दीजिए। जो भी करंट भाव के नीचे के भाव में आपको लेना है उसका पुट बेच दीजिए। भाव अगर थोड़ा भी नीचे मिला तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी, और अगर मार्केट नीचे नहीं आया तो प्रीमियम खाने मिल जाएगा। अब इसी के विपरीत अगर हम बात करें, अधिक कीमत पे बेचना है, जब आपने मानस बना लिया आज 5400 का भाव है, मुझे तो 5600 में या 5800 में या 6000 में माल बेचना है, तो जब भी आपने ये प्लान किया तो आप ये मान के चलो कि आपको करना क्या है, 5600 का जो भाव में आपको बेचना है उस भाव का आप उठाकर कॉल बेच दीजिए। कॉल बेचने से होगा क्या, मार्केट में अगर तेजी आ गई तो आपका माल बिक जाएगा कितने में, 5600 प्लस जो प्रीमियम आपको मिला है, तो 5680 में आपका माल बिक जाएगा। अगर मार्केट में मंदी आ गई तो आपने वैसे ही अपना माल पहले ही बेच रखा है, तो उससे होगा क्या, 80 रुपए का जो प्रीमियम है वो आपको मिल जाएगा। इनकेस मार्केट रिंग बाउंड रह गया तब भी 80 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा। तो कुल मिला के है कि मार्केट में कभी भी जब हम पोजीशन बनाते हैं तो प्रॉबिलिटी 33%, 33% और 33% की होती है। तो आप देख सकते हैं अगर मार्केट में 66% आपके फेवर में है, मतलब मार्केट में मंदी नहीं आई, सर मंदी आ जाती है या रेंज बाउंड हो जाता है, तब भी आपकी जीत है। खाली मार्केट में तेजी आती है तो उसमें भी आप जीत ही रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास जो माल पड़ा है आप वो निकाल सकते हो ऊंचे भाव में जो आपने एक्सपेक्ट किया था। तो कुल मिला के ये स्ट्रेटेजी में आपको डेफिनेटली बेनिफिट। अब ऐसे ही कुछ और स्ट्रेटेजी है जो हम लोग रन करते हैं, उसके लिए आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास स्टॉक है, अगर आपके पास गवार का स्टॉक है तो आप क्या कीजिए, पुट खरीदिए, क्योंकि पुट खरीदने से बेनिफिट ये है कि आपका जो एम टू एम जो जा रहा है वो आपका बच सकता है। इसकी जानकारी के लिए आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। सस्ते प्राइस में खरीदना है तो नीचे के पुट बेच दीजिए, ज्यादा प्राइस में बेचना है तो ऊपर का कॉल बेच दीजिए। सॉरी फार्मर है तो फार्मर क्या करेगा, पुट बाय कर लेगा। तो कहीं पे भी अगर प्राइस में फॉल भी आया तो फार्मर को उसका बेनिफिट मिल मिल जाएगा। वॉलिटिलिटी ज्यादा है तो कॉल पुट दोनों खरीद लीजिए, वॉलिटिलिटी कम है तो कॉल पुट दोनों बेच दीजिए। मतलब ऑप्शन के जरिए हम हर तरीके से मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सारे वीडियो सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।